quebradinha agrada no pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एलिसा कैचम वर्सेस हेमा कैचम के बीच बैटल कंटिन्यू होती है, जहाँ पे हेमा कैचम जहाँ पे एलिसा कैचम अपने गाड़ी को मून ब्लास्ट अटैक यूज़ करने को बोलती है, और वहीं पे एलिसा कैचम अपने मेगा गार्चॉम से ड्रैगन ड्रेको मीटियोर अटैक यूज़ करने को बोलती है। गार्चॉम ड्रेको मीटियोर अटैक का यूज़ कर रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जैसे ही स्मोक साफ आते हैं हम क्या देखते हैं कि हेमा कैचम का गार्चॉम सही सलामत खड़ा होता है, लेकिन एलिसा का गाड़ी और ज़मीन पे पड़ा होता है। इसका मतलब वही बैटल हार चुका था और गार्चॉम जीत चुका था। और अब देखिए आगे, एलिसा अपने गाड़ीवर को पोकेबॉल के अंदर वापस बुला लेती है और कहती है कि गाड़ीवर, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बैटल हार गए, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे लगा था इससे गार्चॉम हार जाएगा, लेकिन इससे गार्चॉम नहीं हारा, आई एम सॉरी। और हम दूसरी तरफ हेमा कैचम को देखते हैं, जो कि है ना जो कि एलिसा कैचम के पास जाते और एलिसा से हाथ मिलाती, कहती है बेटा तुमने बहुत ही अच्छी बैटल की है, मुझे तुमसे बैटल करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन मुझे ये बात अभी भी समझ में नहीं आई कि तुम्हारा गाड़ी और इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था, वो इतनी आसानी से मैच कैसे हार गया। एलिसा बोलती है वो बात मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही ग्रैंडमा, मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही कि मेरे गाड़ी वाली बैटल कैसे हार गया, लेकिन मुझे एक तो समझ में आ चुकी है कि आपका गार्चॉम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मुझे आपकी लेवल जितना बनना होगा, मुझे आपको हराने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती। हेमा कैचम बोलती है आगे से ध्यान रखना, दोबारा मुझसे तुम्हारी लड़ाई होने वाली है, इसलिए दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। इसके बाद अभी हम कमेंटेटर को देखते हैं, जो कि बोलता है कि वाह ये बैटल काफ़ी ज़्यादा शानदार हो रही है, जहाँ पे ग्रैंड मास्टर पोकेमॉन लीग का सेकंड राउंड पूरा हो चुका है, जिसमें सेकंड बैटल हुई थी हेमा कैचम वर्सेस एलिसा कैचम के बीच, जिसमें एलिसा कैचम बैटल हार चुकी है और हेमा कैचम बैटल जीत चुकी है। अब पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर लीग की थर्ड मैच होने वाली है, और थर्ड मैच होने वाली है वो तो आप सब लोग जानते हो कि किसके बीच होने वाली है। इसके बाद हमें एस ब्रॉक जॉन एस ब्रॉक जॉन इन तीनों को देखते हैं, जो कि देख के सब लोग शौक हो जाते हैं, कमेंटेटर और सब लोग शौक हो जाते हैं, क्योंकि है ना एक साइड से ना दो महान पोकेमॉन मास्टर चल के आ रहे होते हैं। एस बोलता है ये लोग कौन है, इनको तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ब्रॉक बोलता है मैं भी पहली बार देख रहा हूँ एस की कौन है। इसके बाद हमें देखते हैं कि गेट खुलता है और तभी गेट से बाहर आते हैं एस के ग्रैंडफादर, यानी कि एस के दादाजी सीरियस कैचम। और वह दूसरी साइड देखते हैं, दूसरी साइड भी गेट खुलता है और दूसरी साइड से आता है बहुत ही यंग आदमी, जो कि ऐस के डैड की तरह ही दिख रहा था। लेकिन ऐस बोलता है ये कौन है, तो ब्रॉक बोलता है ऐस ये रॉयल है। ऐस बोलता है रॉयल, लेकिन ये रॉयल कौन है। ब्रॉक बोलता है ऐस रॉयल ये यहाँ का बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन मास्टर है, ये तुम्हारे डैड का बेस्ट फ्रेंड है, ये यहाँ पे बैटल करने के लिए आया है, यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने सुना है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर है ना बाकी सारे लोगों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए तुम संभाल के रहना। इसके बाद तभी रेफरी को देखते हैं, रेफरी तभी बैटलफील्ड में आ जाता है और कहता है ये बैटल 1 वर्सेस 1 की होने वाली है, इस बैटल में आप दोनों ही एक एक पोकेमॉन का यूज़ कर सकते हो। जब किसी दोनों में से किसी एक ट्रेनर के पोकेमॉन लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे वो ये बैटल हार जाएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के दोनों अपना पोकेमॉन निकालिए, 3 2 1 जाओ। इसके बाद तभी हम सीरियस कैचम को देखते हैं, जो कि बोलते हैं जाओ मेरे पहले पोकेमॉन। सीरियस कैचम अपनी पोकेबॉल फेंकते हैं, तो पोकेबॉल से बाहर आता है वाटर टाइप का स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ब्लास्टॉइड, जो कि होता है कैंटो रीजन से। वहीं पे हम रॉयल को देखते हैं, जो कि वो भी अपनी पोकेबॉल फेंकता है, कहता है कि मैं तुम्हें चुनता हूँ, बाहर आओ चार्जर। रॉयल अपनी पोकेबॉल फेंक देते हैं, जैसे रॉयल पोकेबॉल को फेंकते हैं हम दूसरी तरफ रॉयल को देखते हैं। इसके बाद हम रॉयल को देखते हैं, जो कि अपने जेब से की स्टोन निकालते हैं और बोलते हैं कि बाहर चलो, इस टाइम फॉर, इतना बोलते वो बोलते हैं चार्जर अभी मेगा इवॉल्व। इसके बाद हम रॉयल के चार्जर को देखते हैं, जो कि मेगा इवॉल्व हो जाता है मेगा चार्जर वाई में। मेगा चार्जर वाई को देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद रॉयल तभी अपने मेगा चार्जर वाई से हीट वेव अटैक यूज़ करने को बोलते हैं। चार्जर इस अटैक को ब्लास्टर के ऊपर लॉन्च कर देता है, ये अटैक सीधी से ब्लास्टर की तरफ बढ़ रहा होता है। इसके बाद तभी हम सीरियस कैचम को देखते हैं, जो कि अपने ब्लास्टॉय से बोलते हैं ब्लास्टॉय इसे हम एक ही बार में ख़त्म करेंगे, यूज़ करो ड्रैगन पल्स अटैक का। इसके बाद तुम्हें ब्लास्टर को देखते हैं, जो कि यूज़ करता है ड्रैगन पल्स अटैक का। ड्रैगन पल्स और हीट वेव दोनों ही अटैक्स आपस में आकर टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है।
एक्सप्लोजन के साथ हम क्या देखते हैं कि है ना ब्लास्टर और चार्जर दोनों पोकेमॉन सही सलामत खड़े होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम ब्लास्टर को देखते हैं जो कि यूज़ कर रहता है स्कल बेस अटैक का। ब्लास्टर स्कल बेस अटैक को है ना वीनस चार्जर के ऊपर यूज़ कर रहता है। यह तक तेजी से चार्जर की तरफ बढ़ रहा होता है और यह तक जैसे ही चार्जर के ऊपर लगने वाला होता है हम चार्जर को देखते हैं। रॉयल अपने चार्जर को इसे डॉज करने को बोलते हैं, फिर चार्जर हवा में चला जाता है और ब्लास्टर के ऊपर यूज़ कर रहता है ड्रैगन टेल अटैक का। यह तक जैसे ही ब्लास्टर के ऊपर लगता है ब्लास्टर को इससे काफ़ी हैवी डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी मैं ना सीरियस कैच रॉयल को देखते हैं जो कि अपने चार्जर से बोलते हैं चार्जर इस बारे को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो फायर स्पिन अटैक का। चार्जर ऐसे ही करते हैं, वो फायर स्पिन अटैक को यूज़ कर रहता है ब्लास्टर के ऊपर। यह तक सीधा जाके ब्लास्टर के ऊपर लगता है जिससे काफ़ी बड़ा धुआं आ जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये धुआं कैसा होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके वो धुआं साफ बचना स्टार्ट होता है। जैसे ही धुआं साफ बचता है हम क्या देखते हैं कि ब्लास्टर सही सलामत खड़ा होता है। वह पे दूसरी तरफ हम है ना एस के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि बोलते हैं अपने ब्लास्टर से, ब्लास्टर क्या तुम ठीक हो? तो ब्लास्टर हाँ मैं सर हिलाता और कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद तभी हम कमेंटेटर को देखते हैं। कमेंटेटर बोलता है कि लगता है ब्लास्टर और चार्जर दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लगते हैं, दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। देखना ये है कि बैटल किस हद तक जाती है और देखना ये है कि बैटल कौन जीतता है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐस बोलता है कि मुझे लगता है कि है ना ये बैटल काफ़ी लंबी चलने वाली है। इसके बाद तुम्हें ऐस को देखते हैं। ऐस बोलता है कि ग्रैंडफादर मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि ये बैटल आप ही जीतोगे, लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि है ना रॉयल आपसे आगे ना निकल जाए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर आप ये बैटल नहीं जीत पाओगे। मुझे आप पे पूरा विश्वास है ये बैटल आप ही जीतोगे। इसके बाद तभी हम रॉयल को देखते हैं। इसके बाद तभी हम ऐस के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि अपने जेब से कीस्टोन निकालते और कहते हैं ब्लास्टोय लगता है मुझे भी मेगा एवोल्यूशन का यूज़ करना होगा। इसके बाद तभी मैं ना एस के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि अपने ब्लास्टर का कीस्टोन निकालते हैं और ब्लास्टर को मेगा इवोल कर देते हैं मेगा ब्लास्टर में। ब्लास्टर मेगा इवोल होने के बाद बन जाते हैं मेगा ब्लास्टर। इसके बाद एस के ग्रैंडफादर अपने मेगा ब्लास्टर से बोलते हैं ब्लास्टॉय यूज़ करो ऑरा स्पेयर अटैक का। ब्लास्टर ऐसे ही करते हैं, ब्लास्टर फाइटिंग टाइम वो ऑरा स्पेयर अटैक को यूज़ कर देता है। यह तक तेजी से चार्जर की तरफ बढ़ रहा होता है और ये तक सीधा जाके चार्जर के ऊपर लगता है जिससे चार्जर को इससे काफ़ी हैवी डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी मेगा चार्जर वाई को देखते हैं, है ना मेगा चार्जर वाई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहा था। फिर रॉयल अपने मेगा चार्जर वाई से बोलता है ब्लास्टॉय चार्जर तभी यूज़ करो फ्लेम फायर ब्लास्ट अटैक का। ब्लास्ट चार्जर ऐसे ही करता है, चार्जर एक बहुत बड़ा फायर ब्लास्ट बना लेता है और वो ब्लास्टर की तरफ लॉन्च कर देता है। यह तक तेजी से ब्लास्टर की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं भी हम ब्लास्टर को देखते हैं जो कि यूज़ कर रहता है स्कल बेस अटैक का। फायर ब्लास्ट और स्कल बेस दोनों ही पोकेमॉन इसके अटैक्स आपस में आकर टकरा जाते हैं जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से चारों तरफ उस स्टेडियम में स्मोक ही स्मोक फैल जाता है। स्मोक की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके स्मोक गायब होना शायद होता है। जैसे ही स्मोक गायब होता है हम क्या देखते हैं कि है ना रॉयल का मेगा चार्जर वाई है ना हवा में आ जाता है और ब्लास्टर के ऊपर तेजी से ड्रैगन टेल अटैक यूज़ करने के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद तभी मैस के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि स्माइल करते हैं और बोलते हैं ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था रॉयल, अब तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। ब्लास्टॉय चलो इस पैर को ये पे ख़त्म करते हैं, यूज़ ड्रैगन पल्स। इसके बाद तुम्हें मेगा ब्लास्टर को देखते हैं जो कि मेगा चार्जर वाई के ऊपर ड्रैगन पल्स अटैक को यूज़ कर देता है। यह तक तेजी से चार्जर की तरफ बढ़ रहा होता है। यह तक सीधा जाके चार्जर के ऊपर लग जाता है जिससे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। धमाके की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होता है।